स्वागत है आपका ट्विन टीजर्स के अनमोल विचारों की दुनिया में। यह चैनल शुद्ध रूप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का एक साधन है, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान कर्म और संन्यास के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह परंपरा से ज्ञात होता आया है, किंतु कालक्रम में यह योग लुप्त हो गया। आज वही प्राचीन योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए यह रहस्यात्मक ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा है। अर्जुन ने कहा, आपने यह योग सूर्यदेव को पहले बताया था, जबकि सूर्य का जन्म आपसे बहुत पहले हुआ है। यह कैसे संभव है? श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम और मैं कई जन्म ले चुके हैं। मुझे उन सभी जन्मों का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा अविनाशी आत्मा है, फिर भी मैं अपनी योगमाया से प्रकृति को धारण कर जन्म लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। जो मेरी दिव्य जन्म और कर्म की प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में आश्रित होकर बहुतों ने ज्ञान और तपस्या के द्वारा मुझे प्राप्त किया है। जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं, मैं उसी प्रकार से उन्हें फल देता हूँ। सब लोग हर प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। इस संसार में जो लोग सिद्धि चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे शीघ्र फल देने वाले कर्मों से सिद्धि प्राप्त करते हैं। 4 वर्णों का निर्माण मैंने किया है, जो गुण और कर्म के अनुसार हैं। यद्यपि मैं उनका सृष्टा हूँ, फिर भी मैं अविनाशी और अकर्ता हूँ। मेरे लिए न कर्म बंधन है और न कर्म के फल की आकांक्षा है। जो मुझे इस प्रकार समझते हैं, वे भी कर्मों से बंधते नहीं हैं। इसको जानकर प्राचीन काल के ज्ञानवान लोग भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करते थे। इसलिए तुम भी पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करके कर्म करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह ज्ञानी जन भी इसको समझने में भ्रमित होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का तत्वज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम सभी कर्मों से मुक्त हो जाओगे। कर्म का तत्वज्ञान बहुत गूढ़ है। यह जानना आवश्यक है कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या विकर्म है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान है और उसने सभी कर्मों को करके भी उसे बांधता नहीं। जिसका सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गया है, उसे ज्ञानीजन कहते हैं और वह ज्ञानी पुरुष संन्यास में स्थित होता है। जो सभी कर्मों के फल की इच्छा को छोड़कर संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है, वह यद्यपि विभिन्न कर्म करता है, फिर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसका मन और इंद्रियां संयमित हैं और जिसने सभी प्रकार के मोह को त्याग दिया है, वह शारीरिक रूप से यद्यपि कर्म करता है, फिर भी वह पाप से लिप्त नहीं होता। जो प्रसन्न और संतुष्ट है, जिसने द्वेष और इच्छा को छोड़ दिया है और जो सफलता और असफलता में समान है, वह कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त है। जिसका समस्त कर्म ज्ञान के साथ होता है, वह समर्पण की भावना से कर्म करता है और उसका सारा कर्म अग्नि के समान भस्म हो जाता है। जो यज्ञ में समर्पित होता है, उसका यज्ञ कर्म ही ब्रह्मा है, यज्ञ की सामग्री भी ब्रह्मा है और ब्रह्मा की अग्नि में ब्रह्मा के द्वारा अर्पित किया गया हवन भी ब्रह्मा है। वह वास्तव में ब्रह्मा को प्राप्त होता है।
कुछ यज्ञ में देवताओं को अर्पित करते हैं, कुछ यज्ञ में ब्रह्मा को अर्पित करते हैं। कुछ लोग इंद्रियों को संयमित करके यज्ञ करते हैं, कुछ लोग इंद्रियों के विषयों को यज्ञ में अर्पित करते हैं। कुछ लोग सभी इंद्रियों और प्राणों के कार्यों को ज्ञान के यज्ञ में समर्पित करते हैं। कुछ लोग धन, तपस्या, योग, स्वाध्याय और ज्ञान के यज्ञ करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा प्राण और अपान वायु को यज्ञ में अर्पित करते हैं। जो यज्ञ के लिए संयमित भोजन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और योग के द्वारा अमृतमय ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ करने वाले पुरुष अमृत को प्राप्त होते हैं और जो यज्ञ नहीं करते वे इस संसार में सुख नहीं पाते। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न जानो और इस प्रकार यह जानकर तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा से गुरुओं के पास जाओ। जो तत्वदर्शी हैं, वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें फिर कभी मोह नहीं होगा और तुम सभी प्राणियों को अपने आत्मा में देखोगे। यदि तुम सबसे पापी भी हो तो भी ज्ञान की नाव से तुम सभी पापों को पार कर सकते हो। जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है। जो योग में सिद्ध हो चुका है वह समय के साथ स्वयं इसे अपने भीतर प्राप्त करता है। श्रद्धावान, जिज्ञासु और संयमी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके वह परम शांति को प्राप्त करता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयात्मा मनुष्य विनाश को प्राप्त होते हैं। उनके लिए न यह लोक है, न परलोक और न सुख। जो संशय से मुक्त और ज्ञानयुक्त है वह अपने कर्मों के फल से बंधता नहीं। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न संशय को अपने हृदय से ज्ञान की तलवार से काट दो और योग में स्थित होकर उठो और कर्म करो। यह पूरा अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास के महत्व पर बल दिया गया है और यह बताया गया है कि कैसे इन सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।